अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का व्लॉग भी बड़ा मज़े का होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ करने लगी थी बेबी की चीज़ें ऑर्गेनाइज़। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जैसे ही आपका 7 मंथ स्टार्ट हो जाए तो जो न्यू मदर्स हैं वो लोग अपनी जितनी भी शॉपिंग है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपने जेंडर वाइज चीज़ें लेनी है तो 7 मंथ में जेंडर पता चल ही जाता है, और अगर आपने यूनिसेक्स चीज़ें लेनी है तो फिर आपने जो भी चीज़ें लेनी है वो आप परचेज करके रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपका 8 मंथ लास्ट होगा तो कोशिश करें कि बेबी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख लें और अपना बेबी बैग भी पैक कर लें। 7 मंथ में शॉपिंग का इसलिए कह रही हूँ, ये भी होता है कि कुछ लोगों की डिलीवरी प्री मैच्योर हो जाती है, यानी बेबी डिलीवर पहले हो जाता है। तो इस केस में आपके पास चीज़ें पड़ी होंगी तो आप फ़ायदे में रहेंगे। उसके बाद 8 मंथ जैसे ही आपका लास्ट होता है तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी आपने शॉपिंग की है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि अब किसी भी वक्त आपका बेबी डिलीवर हो जाता है 9 मंथ में तो फिर आपकी सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बेबी की चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अच्छा, मैं किस तरह रखती हूँ, हमेशा शर्ट के अंदर ट्राउज़र मैं पैक करके रखती हूँ। इस तरह ये होता है कि एक सूट आप उठाएं तो पूरा सूट आपके हाथ में आ जाता है। आपको अलग से शर्ट और अलग से ट्राउज़र ढूंढना नहीं पड़ता। पहले मैंने जितने भी कॉमन ड्रेसेस थे, लाइक रूटीन के ड्रेसेस थे, वो रख लिए हैं। उसके बाद ये नए वाले ड्रेसेस हैं जो मैं रख रही हूँ। इसके साथ ही मैं अपने बेबी बैग की चीज़ें भी सेपरेट करती जा रही हूँ ताकि मैं उनको बेबी बैग में रख लूँ। इस तरह मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और मुझे बेबी बैग पैक करने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जब आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है तो कोशिश करनी है जितनी भी रैपिंग और जितनी भी पैकिंग है उन सबको आप अनपैक करें। सबके टैग्स उतारें क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके बहुत काम आती हैं। टैग्स उतारने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ऑन द स्पॉट आप कहाँ से सीज़र ढूंढें, तो कोशिश करें कि ये काम आपने वक्त पर ही कर लेने हैं। ये काम बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन अगर वक्त पर कर लिए जाएं तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब देखें, इसमें इतने टैग्स लगे हुए हैं और वो जो ट्रांसपेरेंट वायर्स ही होती है उनके साथ ये अटैच होते हैं, तो उन सबको मैंने उतारा है और मैं अपने हाथों से फील करती जा रही हूँ कि कहीं कोई रह तो नहीं गया। कहीं ये ना हो कि जब मैं बेबी को पहनाऊं तो बेबी को चुभे और बेबी रोता रहे और मुझे समझ ही ना आए कि बेबी रो क्यों रहा है। और अगर आप ये छोटे छोटे काम पहले कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती है किसी भी चीज़ से, इसलिए हमें उनकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अच्छा, मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि आपने न्यूबॉर्न बेबी की जितनी भी शॉपिंग करनी है, उसके जितने भी कपड़े लेने हैं, आपने उनको एक दफ़ा सर्फ से ज़रूर निकालना है और उनको धूप लगवानी है ताकि जितने भी जर्म्स या बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, क्योंकि शॉप्स पर बहुत पुराने से पुराना स्टॉक भी पड़ा होता है और वो पता नहीं कितने अरसे से पड़े हों। इसलिए उनको वॉश करना और धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर सकें। मैंने भी यहाँ जितने भी कपड़े हैं सबको वॉश कर कर धूप लगवाई है और मैं इसी तरह करती हूँ। कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं, अब एसेसरीज़ की बारी है। मैं यहाँ सब चीज़ों को अलग कर रही हूँ। वॉश क्लॉथ, सॉक्स, बिब्स, कैप्स एंड नैपकिन सबको अलग अलग कर रही हूँ। उसके बाद आपने अपनी सहूलत के हिसाब से सेट कर लेनी है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास कोई सेपरेट से वार्डरोब नहीं है बेबी के लिए और ना ही मैंने परचेज़ की है, क्योंकि अभी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर आगे जाकर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी। फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही ड्रॉर हैं जहाँ मैं बेबी की चीज़ें सेट करूँगी। वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने सब चीज़ें सेट कर ली हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे जैसे कि शूज़ के बॉक्स, किसी ड्रेस का डिब्बा। मैंने इनको पैकिंग कर कर रख लिया है चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं ड्रॉर में इन डिब्बों को रख कर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी ताकि ड्रॉर में मेस ना हो। इस तरह बॉक्स या बास्केट में चीज़ें रखने का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी को भी कह दें कि मुझे ड्रॉर में से कोई चीज़ पकड़ा दे तो उसे ढूंढने में मुश्किल नहीं होती।
और इस तरह चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। सबसे पहले मैंने कैप्स को एक बॉक्स में अरेंज कर दिया है। उसके बाद ये मैं 2 पार्टीशन वाला एक बॉक्स ले रही हूँ। इसकी वन साइड पर मैं सारे हैंकरचीफ, वॉश क्लॉथ और फेस टॉवल वगैरह को सेट कर दूंगी और इसी बॉक्स की दूसरी साइड पर मैं सारी सॉक्स वगैरह अरेंज कर दूंगी। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं सॉक्स के पेयर को कितनी वायर्स वगैरह अटैच होती हैं। तो इनको मैं सेपरेट कर रही हूँ और साथ साथ फील करती जा रही हूँ कि कहीं कोई वायर रह तो नहीं गई। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सारी वायर टैग्स वगैरह उतार लें, क्योंकि हम अपनी बेबी की हेल्थ के साथ किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। मैंने सब सॉक्सेस के टैग्स और वायर्स वगैरह उतार कर इस डिब्बे में अरेंज कर दिया है ताकि मेरे लिए आसानी हो। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे पेयर हैं जिनको मैं ऐसे ही पैकिंग में रहने दूंगी और वो बाद में ओपन करूंगी। यहाँ पर सब नैपकिन, सॉक्स वगैरह अरेंज हो गए हैं। अब मैं दूसरे बॉक्स में सारी वेस्ट, स्वेटर्स वगैरह और इनर वगैरह अरेंज करूँगी। इस तरह चीज़ें बहुत अरेंज लगती हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे पास जो फीडर है मैं उनको बॉक्सेस में से निकाल लूँगी और उनको मैं सेपरेट से रख दूँगी बेबी बैग में रखने के लिए। लेकिन बेबी बैग में रखने से पहले मैं इनको स्टेरिलाइज करूँगी और फिर मैं बेबी केयर प्रोडक्ट्स को भी सेपरेट कर लूँगी और बाद में इनको भी बेबी बैग में रखूँगी। और अब मैं बिब्स को भी अनपैक करूँगी और इनको भी स्वेटर वाले बॉक्स में रख लूँगी। अच्छा, मैंने बिब का सिर्फ एक ही पैक लिया है क्योंकि बहुत से ड्रेसेस ऐसे लिए हैं जिनके साथ बिब अटैच है। उसके बाद मैं पिलो सेट को भी अनपैक कर लूँगी और मैंने इसको हार्ड करने के लिए सेपरेट से नीचे कार्डबोर्ड लगाया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 ड्रॉर हैं जहाँ मैं बेबी की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन 2 ड्रॉर में जितना भी सामान है उसको बाहर निकालूंगी और इनको अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर इसमें एक पेपर बिछाऊँगी। यहाँ पर मैं ड्रॉर के अंदर बिछाने के लिए गिफ्ट पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ड्रॉर को अच्छे से साफ़ करने के बाद गिफ्ट पेपर बिछा दिया है और अब मैं इनमें डिब्बे वगैरह अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ वो डिब्बा रख रही हूँ जिसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान रखा है और फिर वेस्ट वाला डिब्बा, फिर बिब्स कैप्स वाला डिब्बा और फिर एक्स्ट्रा से जो सॉक्सेस वगैरह हैं वो रख रही हूँ। इसके साथ ही मैं गोल वाला पिलो रख दूँगी जो मैंने हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसके बाद नीचे वाले ड्रॉर की बात करें तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन करके उसमें भी गिफ्ट पेपर बिछा लिया है और इसमें मैं बेबी के ड्रेसेस और वो बड़ी बड़ी चीज़ें रखूँगी जैसे कि ब्लैंकेट और रैपिंग शीट्स वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ये डायपर ऑर्गेनाइजिंग बैग रख रही हूँ। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और इसका रिव्यू मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। और फिर मैंने ब्लैंकेट रखा है, फिर मैंने रैपिंग शीट रखी है और उसके बाद मैंने एक बेबी टॉवल रखा है और फिर इसमें जितनी भी स्पेस बची है उसमें मैं सारे बेबी के ड्रेसेस वगैरह अरेंज कर दूँगी। अच्छा, मैंने आप सबके साथ अपनी बेबी शॉपिंग भी शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक यहाँ दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद जल्द ही मैं आप सबके साथ अपनी बेबी बैग की वीडियो भी शेयर करूँगी कि जब आपने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना है तो अपने बेबी बैग में क्या क्या रखना है, कौन कौन सी चीज़ें असेंशियल हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बेबी की चीज़ें हो गई हैं ऑर्गेनाइज। तो आप देख सकते हैं कैसे हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। इस तरह ड्रॉर में मैस भी क्रिएट नहीं होता और आपको ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होती। तो जी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।